इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। इंदु लग्न पे मैंने कल आपको कार्यक्रम बना करके बताया था ग्रहों की कलाओं के आधार पर कैसे इंदु लग्न बनाया जाता है, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे, आज इसी विषय के साथ उपस्थित हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बताने वाला हूं, और उससे पहले एक बात और भी बता देता हूं। बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को हमेशा ही, माता बहनों को हमेशा ही विशेष स्थान दिया गया है। घर की मालकिन माताएं और बहनें ही होती हैं। पर आप जहां दूसरे धर्म की बात करें, जो पैरेलली हमारे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनको ये बात चुनौती दे करके कहता हूं, उनके यहाँ हमारे धर्म से ज़्यादा उनके यहाँ की महिलाओं को, उनके यहाँ माता और बहनों को कभी भी उतना आदर नहीं दिया जाता। अगर ऐसा उनकी नज़रों में और उनकी दृष्टि में उनका सम्मान होता तो उन्हें कभी वो जला करके नहीं मारते और उनको कभी भी दोयम दर्जे की स्थिति में नहीं लेके जाते। हमारे पुरातन ग्रंथों को उठा करके देखिए, मदालसा, गार्गी और घोषा, लोपामुद्रा, शिकता आदि ऐसी ऐसी महिलाएं और वीरांगनाएं हुई जो निश्चित रूप से अपना एक अलग स्थान बनाती हैं। आप मध्यकाल में चले जाएं, आप आधुनिक काल में भी चले जाएं, आप प्राचीन काल में चले जाएं, धर्म ग्रंथों को उठा करके पढ़ लीजिए, रामायण, गीता, भागवत, महापुराण, हर जगह उनकी विशेष स्थिति दर्शाई गई है। मतलब हमारे पास उनको देने के लिए बहुत कुछ है और उनके पास भी हमें देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे माताएं संस्कार से संस्कारित होती हैं। हमें हमेशा ही, जब ये बाद वाली जो प्रथाएं आई हैं उसमें निश्चित रूप से उनका दोहन हुआ है। इस वजह से अपने घर की महिलाओं, अपनी माता और अपनी बहनों का बहुत ज़्यादा सम्मान आवश्यक है। और निश्चित रूप से उस पर कभी भी कोई अगर प्रहार करे, उस पर अगर कभी भी कोई प्रहार करे, कुदृष्टि डाले, तो आपको, मैं तो समझता हूँ मेरे हिसाब से, और ये सही भी है, कि हमें फिर अपने देश के संविधान और अपने देश के कानून के ऊपर मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप खुद ही निर्णयकर्ता बनिए। नहीं बनेंगे तो ये समाज, चूंकि वो अब वो वक्त से बाहर निकल गया कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं और सजा बड़ी जल्दी मिल जाती है, या अब वो नहीं रहा, क्योंकि अब फैसले भी आते हैं तो बहुत ही राजनीति से प्रेरित आते हैं। तो उसके लिए आपको खुद से ही तैयार होना पड़ेगा। भाइयों को निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अगर जिस दिन एक घटना है, सहारनपुर है ना उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर के मेरे एक बड़े अच्छे दर्शक हैं, उनका नाम याद नहीं है, क्या है, बड़े अभी याद नहीं आ रहा। उन्होंने, जब मैंने उनकी कुंडली देखी थी तो मैंने कहा था मुजफ्फरनगर में जो दंगा वगैरह हुआ था या कुछ बहस वगैरह हुई थी, तो बोले कि हमारी बहनों को जो है वहाँ के कुछ लोग छेड़ रहे थे, दूसरे धर्म वाले, तो ऐसे जो है वो रेल दिए। तो ये होना चाहिए निश्चित रूप से। कभी भी अपने धर्म पे, अपने स्वाभिमान पे, अपनी महत्वाकांक्षा पे और अपने जो है वो संस्कारों पे, अपनी संस्कृति और सभ्यता पे जब कभी बात आए तो रेलने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर चाहे कोई भी हो, वो तो भागने के लिए तैयार है, बस आप हुड़की नहीं लगा रहे। हुड़की लगाओ, वो तुरंत भागेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो गलत है। और निस्संदेह ऐसे लोगों को जीने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है जो हमारी माता बहनों के ऊपर को दृष्टि डालें, और उनकी सुरक्षा फिर हमारे ही हाथों है। तो ऐसे भाइयों और बहनों से मैं ये बात कहता हूं कि उनके ऊपर हमेशा ही तीखी नज़र और पैनी नज़र रखिए कि कहाँ किसने आपके बहन के तार छूने के प्रयास किए हैं। और फिर
उसके लिए अगर हो सके तो स्वयं ही निर्णायक बन जाओ। किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, और कोई आपके उसके बारे में कोई भी किसी को भी अधिकार नहीं है कि आपकी बहन की सुरक्षा के लिए कोई उसकी जिम्मेदारी ले सके। आप अगर नहीं लेंगे, कोई नहीं लेगा। मैं समझता हूं यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। उसमें बीच में किसी भी मेरे हिसाब से यही सही है, मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि आप इंतजार करते रह जाएंगे और फिर पता नहीं वो उस पर कितनी राजनीति खेल ली जाएगी, और पता चला आप तब तक स्वप्न में भी उस चीज से मुक्त नहीं हो पाएंगे जो आपकी बहन को और आपकी माता को कुदृष्टि के पात्र के योग्य बना देती है। ये बहुत सावधानी वाली बात है। खड़े हो जाइए, कम से कम ये बल की आवश्यकता है। आइए अब मैं आपको एक कुंडली घटित करके बता देता हूं, जो बिल गेट्स जी की कुंडली है। धनपति तो वो है ही, तो उनकी कुंडली को दिखा करके आपको स्पष्ट बता देता हूं कि कैसे इंदु लग्न बनाया जाता है। बनाने के बारे में मैंने इस पे एक अलग कार्यक्रम बनाया है, जो आपको कल के कार्यक्रम में मैंने बताया था। आइए, सबसे पहले चंद्रमा से 9 घर आगे गिनना होता है और वहां के अधिपति की कला अलग लिख ली जाती है। तो चंद्रमा जहां बैठे हैं आपकी कुंडली में, वहां से 9 घर आगे, यहां मैंने इन बिल गेट्स जी की कुंडली में 8 नंबर लिखा है, जिसके अधिपति होते हैं मंगल, और मंगल को 6 कलाओं का मालिक कहा गया है। तो आपने उसकी कला अलग लिख ली 6। अब उसके बाद लग्न से 9 घर आगे गिना तो उसके अधिपति बन गए यहां पे शनि, जो कितनी कलाओं के अधिपति होते हैं? 1 कला के अधिपति। तो 6 और 1 जोड़ दिया तो बन गए 7। अब ये जो संख्या है वो 12 से छोटी है। 12 से छोटी होने पर कुछ भी भाग वगैरह गुणा वगैरह कुछ भी नहीं करना है, और आपको सिर्फ 12 से कम होने पर जो संख्या दोनों कलाओं को जोड़ने पे प्राप्त होती है उतने ही घर चंद्रमा से आगे गिन लेना है। तो चंद्रमा से उतने ही घर आगे गिनना है, मतलब अंक कितना जोड़ा था तो हुआ था 7 मिला था। तो 7 घर आगे, यानी कि आपकी कुंडली का इंदु लग्न जो बनेगा वो ये बनेगा। देखिए मैंने यहां बनाया, तो 6 नंबर में मंगल और बुध, ये सूर्य शनि और बुध, बाकी के ग्रहों को यथावत वैसे बिठा देना है। अब यहां पे एक बात और भी होती है कि उसमें अगर 12 से ज्यादा हो तो क्या करना है? जब जोड़ दोनों का, जो दोनों अंक मिले हैं वो 12 से अगर अधिक रहेंगे, उनका योग अगर 12 से अधिक आए तो उसको 12 से भाग दे देना है, और जो शेष रहेगा उतने ही घर चंद्रमा से आगे गिनना है। ये एक अलग विधि होगी। तो यहाँ जो आप इंदु लग्न की कुंडली देख रहे हैं, इंदु लग्न जो बना है, इसका फलादेश कैसे कर रहा हूं। इसमें लग्न अगर शुभ ग्रह का बना हो, ध्यान से समझिएगा, लग्न अगर शुभ ग्रह का बना हो तो व्यक्ति करोड़ मुद्राओं का मालिक होता है, अरबपति, अरब मुद्राओं का खरबपति होता है। इनकी कुंडली में जो इंदु लग्न बना वो मंगल और बुध एक साथ बैठ रहे हैं। मंगल कौन है? अष्टम भाव के अधिपति। यहां पे 1 नंबर लिखना है। तो अष्टम भाव के अधिपति और तीसरे भाव के अधिपति लग्न में बैठ गए। ये दोनों ही क्षेत्र, ये गुप्त क्षेत्र होता है, जो सॉफ्टवेयर जिसको बोल सकते हैं, जो कोड और डिकोड करने के लिए जाना जाता है। और तीसरा क्षेत्र जो होता है वो इंटरनेट का होता है, इंटरनेट और तकनीक का होता है, या फिर संचार का होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये क्षेत्र से व्यक्ति ने धन कमाए। और धन भाव में अब जब देखेंगे तो शुक्र स्वग्रही, शनि उच्च के और सूर्य का नीच भंग दोनों तरीके से हो रहा है, शनि के बैठ जाने से भी और शुक्र के बैठ जाने से भी। राहु यहाँ पे व्यक्ति को बहुत ज्यादा तरीके से मेहनती और आरंभ दिक्कत से होने के बावजूद व्यक्ति किसी न किसी तरीके से सफलता के शिखर पे पहुंच जाता है। यहाँ केतु का प्रभाव लग्न पे रहेगा, और गुरु जो है वो मित्र की राशि में बैठे हैं और अपने ही भाव को देख रहे हैं। वैसी स्थिति में गुरु का प्रभाव मित्र की राशि में है तो व्यक्ति का जो धन क्षेत्र होगा, या व्यक्ति का जो सुख क्षेत्र होगा, व्यक्ति का जो व्यापारिक क्षेत्र होगा, वो कई बार विदेशों से भी आते हुए या विश्व विख्यात होने का योग भी लगा देगा। इसको आप जितनी गहराई से देखना चाहें आप उतनी गहराई से संबंधों को बना करके देख सकते हैं। जैसे अगर कोई पापक ग्रह लग्न में उच्च का होकर के बैठ जाए तो व्यक्ति मेहनत करके अपनी सफलता को अर्जित कर लेता है, और
उतना परिणाम मजबूत नहीं प्राप्त करता जितना शुभ ग्रह का परिणाम प्राप्त करता है। जैसे यहाँ पे बुध स्वग्रही थे, भद्र योग लगा रहे थे, लेकिन मंगल अगर यहीं पे जन्म कुंडली में खाली बैठे रहते, इसका मतलब है कि इंदु लग्न की स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती। इंदु लग्न की स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर होती, या लग्न में कोई नीच का ग्रह बैठ जाए। आपकी इंदु लग्न के बनने की स्थिति ऐसी बन रही है कि लग्न में कोई कमजोर ग्रह बन रहा है, इसका मतलब है कि व्यक्ति के धन के आगमन के और जो प्रभाव हैं वो थोड़े कमजोर से बनेंगे। ऐसे इंदु लग्न बनाया जाता है। इस पे एक कार्यक्रम और बनाऊंगा मैं कल के कार्यक्रम में। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 50वें श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को ये बात बताई है, महाराज अब भगवान नारायण का स्वरूप छोड़ करके माधव के स्वरूप में, द्विभुजाओं के धारण करने वाले स्वरूप में उपस्थित हो गए हैं और उन्हें वापस उसी स्वरूप में अपने आप को प्रकट करके दिखाया है, जो 2 भुजाओं वाले सामान्य न होते हुए भी सामान्य बन जाना और असामान्य होते हुए भी सामान्य बन के रहना, वैसे वाले स्वरूप में आ गए हैं। वहां धृतराष्ट्र ने यह बात पूछी होगी तो अर्जुन ने संजय ने बताया होगा, तो यही बात जो है वो चल रही थी। तो जब चल रही थी तो संजय ने बता दिया कि अब भगवान जो है वो उस स्वरूप को छोड़ करके और अपने सामान्य स्वरूप में आ गए हैं। तो गीता जी के 11वें अध्याय के 50वें श्लोक में क्या हुई है, भगवान ने अपने उस विराट स्वरूप को छोड़ करके अपने सामान्य स्वरूप को धारण किया है मनुष्य की तरफ, जो कि है नहीं पर फिर भी बना हुआ है। क्यों? वो हमें संदेश देने के लिए कि जब आवश्यकता पड़े तो विराट स्वरूप धारण करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पे कुछ भी उठाना पड़े उठा लो और सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपना लो। फिर उस समय कोई भी देश, कोई भी काल, कोई भी नियम, कोई भी संविधान लागू नहीं होता है, क्योंकि ये स्वयं पंगु बना है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।